हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्यारे बच्चे, हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चे, हमारा आज का मोटिवेशन है कि अभी तो जमीन पे उतरे हैं, आगे आकाश में भी उड़ेंगे। अभी तो जमीन पे उतरे हैं, आगे आकाश में भी उड़ेंगे। अभी तो जमीन पर उतरे हैं, आगे आकाश में भी उड़ेंगे। और बिहार का अब हर बच्चा कहता है कि हम भी टारगेट बोर्ड से ही पढ़ेंगे। ठीक है ना? अभी तो जमीन पर उतरे हैं, आगे आकाश में भी उड़ेंगे। और बिहार का अब हर एक बच्चा कहता है कि अब हम भी टारगेट बोर्ड से ही पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे, बहुत ही बेहतरीन लाइन के साथ आज के इस क्लास का हम शुभारंभ करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज की इस क्लास को हम शुरू करेंगे। तो चलिए आज की इस शानदार, जानदार और महान क्लास को स्टार्ट किया जाए। महान हम इस क्लास को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर वाकई रूप से देखा जाए तो प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर आज से आपका शुरू होगा। तो कहेंगे कि सर ये 2 दिन पहले से जो शुरू किया वो क्या था? वो प्यारे बच्चे इस चैप्टर को समझने के लिए बेसिक नॉलेज था, जो कि समझना जरूरी था। अगर नहीं समझते तो यहां पर कुछ आपको समझ में नहीं आता। तो आज का ये क्लास प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले एक बात और ध्यान रखिएगा, टॉपर 2.0 बैच के बारे में। जो बच्चे अभी तक टॉपर 2.0 बैच में अपना एडमिशन नहीं लिए हैं, तो अब आप लोग देर मत करिए। फी मात्र प्यारे बच्चे 999 है, मात्र 999 है पूरे साल भर के लिए। तो मात्र 999 रुपया में आप लोग पूरे साल भर तक पढ़ाई करेंगे, लाइव क्लास के साथ, रिकॉर्डेड क्लास के साथ, पीडीएफ नोट्स के साथ, ऑनलाइन टेस्ट, पैनल, पीडीएफ, डाउट क्लास, यानी कि हर एक चीज प्यारे बच्चों आपको मिलेगा टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे। तो जितना जल्दी हो सके टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है ना? जितना जल्दी हो सके टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे आप लोग जुड़ जाइए और जुड़ करके प्यारे बच्चे टॉपर 2.0 बैच में अपना एडमिशन ले ही लीजिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर 2.0 बैच में अपना एडमिशन ले लिए हैं? जो बच्चे नहीं लिए हैं तो भाई अब देर मत करिए, क्योंकि अगर ज्यादा देर करेंगे तो कहीं आपके लिए ज्यादा देर ना हो जाए। तो इसलिए हम कहेंगे कि अब आप लोग ज्यादा देर बिल्कुल मत करिए। चलिए प्यारे बच्चे, आप लोग जल्दी जल्दी से ना क्लास को शेयर कर दीजिए। कहां कहां पर शेयर करना है आपको तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि गुरुजी क्लास को कहां कहां पर शेयर करना है। तो पहला चीज व्हाट्सएप पर आपको क्लास शेयर करनी है। टेलीग्राम पर आप लोग क्लास शेयर कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए। अगर कोई आपके फ्रेंड है तो फ्रेंड के पास भी जल्दी से लिंक को शेयर करिए। इसके अलावा अगर चाहें तो प्यारे बच्चों डेली आप लोग स्टेटस में भी लगा सकते हैं जैसे ही क्लास शुरू हो। तो हर एक जगह पर यह शेयर प्यारे बच्चे होना ही चाहिए। चलिए तो क्लास को शेयर कर दीजिए और आज की इस क्लास को हम शानदार तरीके से शुरू करते हैं। पिछले 2 क्लास में प्यारे बच्चे हम आपको क्या क्या पढ़ाए हैं पता है? पिछले 2 क्लास में हम आपको क्या क्या पढ़ाए हैं, जरा उस पर हम एक नजर डाल लेते हैं। आपको हम पिछले 2 क्लास में पढ़ाए कुछ वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। जैसे हम आपको प्रकाश के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दिए, किरण के बारे में बताए, प्रकाश का चाल कितना होता है वो बताए कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है, जल में प्रकाश का चाल कितना होता है, ये सब कुछ बताए। यानी कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है ये भी हम आपको बताए। तो कुल मिलाकर के प्रकाश के बारे में तो हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताए ही, उसके अलावा हम आपको प्रकाश के स्रोत के बारे में बताए कि प्रकाश के कौन कौन से स्रोत होते हैं। इसमें हम आपको बताया कि जहां से प्रकाश आता है भाई उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। 2 प्रकार के प्रकाश के स्रोत बताए, एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा बताए मानव निर्मित स्रोत। उसके अलावा प्यारे बच्चों हम आपको बताए आत्मदीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ। तो आत्मदीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ बताने के बाद हम आपको प्रकीर्णन बताए थे कि किस तरीके से प्रकाश का फैलाव होता है। तो हम आपको प्रकीर्णन के बारे में भी बताए थे। तो प्रकीर्णन के बारे में भी आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है ना?
उसके बाद प्यारे बच्चे प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, किरण के बारे में बताए भाई कि जिस पथ पर प्रकाश चलती है उस पथ को ही किरण कहते हैं। और उसके बाद किरण पुंज या प्रकाश पुंज के बारे में बताए कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बताए ना कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। दो प्रकार के किरण पुंज, समांतर हो गया, अभिसारी हो गया और अपसारी हो गया। ये तीन प्रकार के किरण पुंज, सॉरी दो निकल गया मुंह से, तीन प्रकार के किरण पुंज के बारे में बताए। तीनों किरण पुंज के बारे में हम आपको बहुत ही विस्तार से बताए कि तीनों किरण पुंज कौन कौन से हैं भाई, क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है ना। तो तीनों किरण पुंज के बारे में बताए। उसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताए थे। उसके अलावा हम आपको प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको बताए थे, याद है ना। है प्रकाश के गमन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम आपको बताए कि पारदर्शी पदार्थ होता है, अपारदर्शी पदार्थ होता है और पारभासी पदार्थ होता है। ये हम आपको सब कुछ प्यारे बच्चे बता दिए थे, ठीक है। चलिए उसके बाद प्यारे बच्चे हम बात करते हैं प्रकाशीय माध्यम के बारे में। तो प्रकाशीय माध्यम के बारे में भी हम ऑलरेडी बताए थे कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर के हम तक पहुंचता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। दो प्रकार के प्रकाशीय माध्यम बताए, एक समांतर, ये एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी प्रकाशीय माध्यम और विषमांगी प्रकाशीय माध्यम, दो प्रकार के प्रकाशीय माध्यम बताए थे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चे हम आपको होमवर्क के तौर पर दिए थे पिछली क्लास में। ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होमवर्क के लिए था जो कि आप लोग कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में किए थे। तो कुल मिलाकर के अभी तक जितना भी हम आपको पढ़ाए हैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था और लगभग आपको हर एक चीज प्यारे बच्चे समझ में आ गया है, ठीक है ना। ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बना करके भेज दिए थे, हमें यकीन है। चलिए डेली क्लास में 2500 प्लस बच्चे जुड़ते हैं, तो आज भी जल्दी से क्लास को शेयर करिए और 2500 प्लस बच्चे हो जाइए। कुछ बच्चों का सवाल था कि गुरुजी मैथ कब से स्टार्ट होगा। कुछ बच्चों का सवाल था कि गुरुजी मैथ के बारे में बताइए ना, मैथ कब से स्टार्ट होगा, ये बच्चे पूछ रहे थे। तो प्यारे बच्चे सोमवार से गणित आपका स्टार्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे का सवाल था कि गुरुजी इंग्लिश कब से स्टार्ट होगा, इंग्लिश। तो प्यारे बच्चे सोमवार से इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सोमवार से इंग्लिश भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो मैथ और इंग्लिश का जो क्लास है अब आप लोग सोमवार से करने के लिए तैयार हो जाइए। यानी कि सोमवार से आपका टोटल क्लास अब कितना होगा, 3 क्लास, ठीक है। 3 क्लास आपका टोटल होगा। टाइम टेबल प्यारे बच्चों आपको बता दिया जाएगा। टाइम टेबल अभी बनाया नहीं गया है, बहुत जल्द आपको टाइम टेबल अपडेट करके बता दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा, इसके लिए आप लोग चिंता मत करिए, ठीक है। बाकी का जो सब्जेक्ट है वो खुद प्यारे बच्चे आपको हम पढ़ाएंगे। फिजिक्स, ये साइंस पूरा, सोशल साइंस, 4 सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे जिसमें प्यारे बच्चे साइंस हो गया, ठीक है ना, एसएसटी हो गया, संस्कृत हो गया, इसके अलावा हिंदी हो गया। ये 4 सब्जेक्ट आपको प्यारे बच्चे हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हमारा क्लास अभी फिलहाल एक ही चलेगा, लेकिन बहुत जल्द हम लोग 2 क्लास की ओर भी टर्न करेंगे। तो अभी टोटल क्लास आपका कितना होगा, 3 क्लास होगा, लेकिन धीरे धीरे ये 3 क्लास बढ़ करके 4 क्लास होगा और आगे जाएगा तो 5 क्लास होगा। तो धीरे धीरे आपका क्लास बढ़ेगा, एकाएक प्यारे बच्चे हम आपका क्लास नहीं बढ़ाएंगे। क्लियर है। तो चलिए हम लोग प्यारे बच्चों सोमवार से इंग्लिश और सोमवार से ही मैथ पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। क्लियर है ना सारे बच्चे, क्लियर, कंफर्म। चलिए बाबू, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं छाया के बारे में। सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों जानते हैं छाया के बारे में कि छाया क्या है। आज हम लोगों को सबसे पहले छाया के बारे में पढ़ना है और जैसे ही हम लोग छाया के बारे में पढ़ लेंगे फिर हम लोग सीधे प्रवर्तन पर जाएंगे, क्योंकि प्रकाश के बारे में तो हम अभी तक पूरा पढ़ लिए हैं। प्रकाश के बारे में तो अभी तक हम पूरा पढ़ लिए हैं, प्रवर्तन के बारे में उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। कोई बच्चे बता सकते हैं छाया, अगर अभी तक समझ में नहीं आया है तो एक चीज आप लोग जानते होंगे, परछाई। इसी को प्यारे बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, परछाई कहते हैं। क्या कहते हैं, परछाई। अपना परछाई किसी बच्चे ने देखा है आज तक, जल्दी से बताइए। परछाई आप लोग देखे हैं ना, जैसे आप लोग देखते होंगे परछाई में आप लोग क्या देखते हैं, क्योंकि हम आपको बताते हैं। परछाई में प्यारे बच्चे आप लोग देखे होंगे ये चीज, ठीक है ना।
परछाई, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए पिक्चर को हम अभी बड़ा करते हैं, आप लोग यहां पर देखिए, ये आदमी को देखिए, ये आदमी प्यारे बच्चे यहां पर खड़ा है और इसका परछाई जो है वो जमीन पर कुछ ऐसे बन रहा है। परछाई आप लोग देखे हैं ना अपना, है जल्दी से। और 500 बच्चे आज क्लास में अब्सेंट हैं, सोच लीजिए ये 500 बच्चे कहां गए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। क्या पढ़ाई से उनका ध्यान 2 दिन में ही भटक गया, ये भी सोचने वाली बात है। तो ये 500 बच्चे अगर कहीं पर भी हैं तो भाई जल्दी से आ जाइए, क्योंकि क्लास अब शुरू हो चुका है। तो परछाई आप लोग देखे होंगे, देखे है ना, अगर कोई आदमी खड़ा है, कोई चीज, कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका परछाई बनता है। अब सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये परछाई बनता कैसे है। देखिए ये मान लिया जाए कि बाबू सूरज है, ठीक है ना, हम इसको सन कहते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, सूरज है, ठीक है, ये क्या है, सूरज है। सूरज से जब प्रकाश निकलता है, जैसे मान लिया जाए कि सूरज से यहां से प्रकाश निकला, ठीक है ना, सूरज से प्रकाश निकला, ठीक है। अब बाबू यहां पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है ना, यहां पर कोई आदमी जो है वो क्या है, खड़ा है, ठीक है, यहां पर कोई आदमी क्या है भाई, खड़ा है, ठीक है ना, यहां पर कोई आदमी खड़ा है, सूरज से प्रकाश निकला है और यहां पर कोई आदमी खड़ा है। अब इस आदमी का जो परछाई है ना, वो परछाई प्यारे बच्चों कुछ इधर बन जाएगा, समझ गए, इसका जो परछाई है वो प्यारे बच्चे कुछ इधर बन जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर सामने, प्रकाश के सामने अगर कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए, क्योंकि हम लोगों का शरीर क्या है, पारदर्शी तो नहीं है, हम लोगों का शरीर अपारदर्शी है ना। अच्छा इसमें से कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका शरीर पारदर्शी है, बताइए जल्दी से, सोचिए ना जरा, इमेजिन करिए ना कि अगर हमारा शरीर पारदर्शी होता तो कैसा लगता, अगर हमारा शरीर पारदर्शी होता तो कैसा होता। खाना खाते ना तो पेट दिखाई पड़ता अंदर, भर गया भर गया, अरे भाई भर गया तुम्हारा पेट, देख रहे हैं भर गया, ठीक है ना। हृदय धड़क रहा है तो भाई हृदय को देखते कि एकदम ऐसे ऐसे हो रहा है, समझ गए। अंदर देखते कि फेफड़ा है भाई, अंदर देखते कि, मतलब अगर हमारा शरीर पारदर्शी रहता तो हम एकदम अंदर की चीजों को देख पाते, फिर तो एक्सरा कराने का जरूरत ही नहीं था। आज जो डॉक्टर साहब लिख देते हैं कि जाइए एक्सरा करा के लाइए, अगर तबीयत खराब होता तो जाकर शरीर भिड़ा दे, देखिए 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 शरीर के अंदर, देखिए अंदर में क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर शरीर पारदर्शी होता तो बड़ा गजब होता, ठीक है ना, फिर तो लोग एकदम आर पार देख लेते भाई कि चलो भाई जो कुछ है अंदर से सब दिख रहा है, नस नाड़ी सब दिख रहा है। कुछ भी खराब होता ना तो आदमी अपने देख लेता, अरे ये तो लिवरवा खराब हो गलो हमर जो, इधर अरे ये तो किडनिया खराब हो गलो जो आदमी को सब कुछ पहले से दिख जाता, डॉक्टर के पास जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता, ले भाई खराब हो गलो हमर, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चे होता है पारदर्शी, समझ गए ना। तो अगर हमारा शरीर पारदर्शी होता तो उसका परछाई नहीं बनता, लेकिन यहां पर शरीर चूंकि अपारदर्शी है इसलिए प्यारे बच्चे परछाई बन रहा है। यानी कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आपको यह समझना होगा, नोट, एकदम नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है ना, कि सिर्फ अपारदर्शी वस्तु का है, अपारदर्शी, सिर्फ अपारदर्शी वस्तु काहें, सिर्फ अपारदर्शी वस्तु काहें परछाई बनता है, ठीक है ना, परछाई बनता है। सिर्फ पारदर्शी, ये परभाषी का भी बन सकता है, पारभाषी का भी बन सकता है, लेकिन मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं कि जो अपारदर्शी है उसका परछाई बनता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो परछाई बनता है ना वो किसका बनता है, तो सिर्फ अपारदर्शी वस्तु का बनता है। तो यहां से प्यारे बच्चे हम लोग एक महत्वपूर्ण इसका छाया का परिभाषा लिख सकते हैं। क्या परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, कोई बच्चे बता पाएंगे। अब जब हम इतना कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, बताइए। हम लोग सीधे इसका परिभाषा लिखेंगे कि जब प्रकाश के गमन पथ पर, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को, जैसे ये प्रकाश का गमन पथ है, इसके बीच में यानी कि प्रकाश के रास्ते में हम लोग अपारदर्शी वस्तु रखे हैं, तो जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को
अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, रख दिया जाता है, रख दिया जाता है तो प्रकाश के विपरीत दिशा में। एक बात और यहां पर, ये एक बात और इन्हें याद करिएगा कि परछाई जब भी बनता है तो प्रकाश के विपरीत दिशा में बनता है। यानी कि अगर सूर्य इधर से उगा हुआ है तो हमारा परछाई इधर बनेगा, ठीक है ना। अगर सूर्य का प्रकाश हम पर इधर से पड़ रहा है तो परछाई इधर बनेगा। कभी आप लोग नोट करिएगा, रात को अगर कभी मैच होता है ना, क्रिकेट मैच, आप लोग टीवी पर मैच देखते हैं ना, क्रिकेट, ये क्रिकेट मैच तो देखते ही होंगे। आईपीएल आजकल खूब देखते हैं आप लोग, ठीक है ना। एक बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आईपीएल देखना है सर, क्लास छुट्टी दे दीजिए। अगर आपके चरण हमारे पास होते ना तो सचमुच में हम आपके चरण पकड़ लेते, ठीक है, कि प्रभु आप आईपीएल देखिए। हो सकता है कि हम अपना मोबाइल खोल के आपको दे देते कि लीजिए भाई आप आईपीएल देख लीजिए, ठीक है ना। आपकी प्रबल इच्छा है आईपीएल देखने का, और जो प्रबल इच्छा करे ना वही करना चाहिए। जबरदस्ती पढ़ाई करने से पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई करने का अपना इच्छा होना चाहिए, दिल से इच्छा होना चाहिए कि हम पढ़ाई करें, जबरदस्ती नहीं, ठीक है। तो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर छुट्टी दे दीजिए आईपीएल देखना है, तो भाई आपके लिए हम सबको छुट्टी दे दें, ये कहीं से शोभनीय नहीं है। आपको आईपीएल देखना है, स्वतः आप बाहर निकल के आईपीएल देख सकते हैं, मोबाइल आपके हाथ में है, बस एप्लीकेशन ही तो चेंज करना है। यूट्यूब से हट करके एकदम चले जाइए आईपीएल वाले एप्लीकेशन पे, ठीक है ना। लेकिन आप सबका निर्णय कर रहे हैं कि सर छुट्टियां दे दीजिए, यानी कि हम तो बर्बाद होए सब हो जाए, हम तो गए सनम तुम्हें भी ले डूबे सनम, समझ गए ना। तो वो वाला बात तो नहीं होगा ना, बताइए। तो इसलिए आपकी इच्छा है आप जाइए, समझ गए ना। जो बच्चे यहां पर आए हैं पढ़ने के लिए वो बच्चे आईपीएल नहीं देखते हैं। एक समय ऐसा था ना कि हम भी खूब आईपीएल देखा करते थे, और क्रिकेट मैच जब हम पटना में रह करके पढ़ाई करते थे, 2015 में हम पटना आए थे पहली बार इंटर में, जब मैट्रिक परीक्षा पास कर गए थे, तो खुद से खाना बनाते थे, खुद से पढ़ाई, खुद से जाते थे साइकिल चला करके। तो प्यारे बच्चे जिस दिन मैच होता था ना, देखते थे कि इंडिया बांग्लादेश का मैच है, इंडिया ये जहां तहां से मैच रहता था, हम लोग क्या करते थे ना कि जैसे 6 बजे से अगर मैच है ना तो खाना उना बना करके हम 5:30 बजे तक फिट हो जाते थे। 6 बजे से मैच देखेंगे, एकदम खाना उना बना करके खाओ करके फिट हो गए, 12 बजे रात तक बैठ के मैच देखेंगे। तो वह एक अलग नशा था, और वो नशा कहीं ना कहीं आज हमें बर्बाद कर देता। लेकिन समय रहते हम सुधर गए, अगर समय रहते हम नहीं सुधरते तो मामला गड़बड़ा जाता, लेकिन समय रहते सुधर गए तो देखिए आज भाई सुधर गए। इसलिए सुधर जाइए, ठीक है ना। वो आईपीएल, वो मैच उन लोगों का बिजनेस है जो करोड़पति हैं, और करोड़पति आपका यूज करके खुद पैसा कमा रहे हैं। आप अगर मैच देखते हैं ना तो इनसे करोड़पतियों का और पैसा बढ़ता है, और वो करोड़पति से अरबपति की ओर बढ़ते हैं, अरबपति से खरबपति की ओर जाते हैं। आपके बदौलत पैसा कमा रहे हैं ना। आप क्या कर रहे हैं, अपने समय नुकसान कर रहे हैं, अपना समय नुकसान करके आप दूसरे को कह रहे हैं कि भाई लो पैसा कमाओ, समझ गए ना। तो ये बात है। तो आईपीएल के चक्कर में मत पड़िए, क्रिकेट इस सब के चक्कर में मत पड़िए, 5-10 घंटा बर्बाद कर देता है, समझ गए। चलिए हम क्या बता रहे थे बाबू, छाया के बारे में, परछाई के बारे में हम आपको बता रहे थे, ठीक है ना। हम आपको बोल रहे थे कि जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें जो है, तो प्रकाश की किरणें उस अपारदर्शी वस्तु को, उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं करती है, जिससे वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परछाई कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं, परछाई कहते हैं। कितना आसानी से हम लोग परछाई का परिभाषा लिख लिए, लेकिन परछाई को परछाई नहीं बल्कि छाया अगर कहिए तो ज्यादा बेहतर हो, ठीक है ना। परछाई को प्यारे बच्चे अगर छाया कहिए तो ज्यादा बेहतर होगा।
तो क्या लिखेंगे, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं करती है, जिससे वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परछाई कहते हैं। जैसे मान लिया जाए यहां पर एक चीज देखिए, हमारे हाथ में एक रिमोट है और हम क्या करते हैं कि टॉर्च जलाते हैं। टॉर्च जला लिए हम प्यारे बच्चे, यहां पर ना क्या करते हैं कि इस अंधेरा क्षेत्र पर टॉर्च जलाते हैं, तो परछाई कहां बनेगा, इस रिमोट के आगे इधर बनेगा। चूंकि हम पीछे से टॉर्च जला रहे हैं तो परछाई इसका इधर बनेगा। यानी कि प्रकाश के विपरीत साइड में क्या बनता है, प्रकाश के विपरीत साइड में क्या बनता है, परछाई बनता है। बताइए कितने बच्चों को समझ में आया, परछाई समझ गए, एक बार जल्दी से बोलिए परछाई कैसे बनता है। हालांकि आप लोग अपने जिंदगी में भी देखे हैं, अपने निजी जीवन में भी परछाई देखे हैं कि सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है तो परछाई इधर से बन रहा है। हाँ देखिए, मैच का एग्जांपल बीच में हम लाए थे, देखिए भूल गए थे एग्जांपल देना ही, कहीं बात से भटक गए थे। आप क्रिकेट मैच देखिएगा तो उसमें रात को अगर मैच हो रहा है तो खिलाड़ी का 4 परछाई बनता है, ठीक है ना। अगर खिलाड़ी यहां पर खड़ा है तो उसका परछाई इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा और इधर बनेगा, 4 परछाई बनता है। क्यों पता है, क्योंकि जो क्रिकेट का मैदान होता है ना, जो क्रिकेट का प्लेग्राउंड होता है, उसके चारों कोना पर ना एक लाइट लगल रहता है, समझ गए ना, उसके चारों कोना पर एक एक लाइट रहता है। तो इधर से भी लाइट आता है, इधर से भी लाइट आता है, इस कोने से भी और उस कोने से भी, चारों तरफ से लाइट आता है, तो इसलिए 4 परछाई बनता है। तो जब रात में क्रिकेट होता है और प्लेयर जब ये मैच, जैसे अभी आईपीएल हो रहा है, लाइव हो रहा है, तो रात में अगर हो रहा है तो देखिएगा प्लेयर का 4 परछाई बनेगा, ठीक है ना। क्यों बन रहा है भाई, क्योंकि चारों तरफ लाइट लगा हुआ और हर एक लाइट के विपरीत साइड में परछाई बनेगा, समझ गए ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो परछाई यानी छाया का परिभाषा आप लोग ऐसे लिखेंगे, एकदम सही होगा, ठीक है। बताइए परछाई सबको समझ में आ गया, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए बाबू। कुछ लोग कहता है ना, गांव में चले जाइएगा तो कुछ लोग कहेगा भूत का परछाई नहीं बनता है। हाँ, लोगों को डराने का प्रयास किया, भूत का परछाई कभी नहीं बनेगा, भूत का परछाई होता ही नहीं है, समझ गए ना। पहले जब हम लोग बचपन में रहते थे तो हम लोगों को सबसे सिखाता था, जो भूत होता है ना उसके पीछे पीठ में गड्ढा होता है, तो अगर भूत कभी भेंट जाए तो कुछ नहीं करना है, उसके गड्ढा में अपना हाथ डाल दीजिएगा तो वो आपके बस में हो जाएगा, बस उसके गड्ढा में अपना हाथ डाल दीजिएगा, वो बस में हो जाएगा। अरे बाबू, भूत भेंटेगा, उसके पीठ तरफ जाएंगे, उसके गड्ढा में हाथ डालेंगे, मतलब इतना हम लोगों को डराया जाता था कि मत पूछिए। कुछ लोग ना गांव में तो 1-2 बूढ़े लोग ऐसे होते थे, बोलते थे रात में आ रहे थे यार, क्या कहें, रहिया के बगल में बैठल था, ये क्या बोलते हैं, चुड़ैल बैठल था, किचन बैठल था, भूत बैठल था, वो हमसे बीड़ी मांगा पीने के लिए, हमसे सिगरेट मांगा पीने के लिए, हम तो वहां से भागे। कुछ लोग ना बनावटी कहावत भी बड़ा ज्यादा कहते थे, ठीक है ना भाई, बार बार का परछाई नहीं बनता है भूत का, ऐसा थोड़े होता है, समझ गए ना। तो ये सब, कभी आप लोग भूत देखे हैं, कभी नहीं देखे होंगे, कभी आप लोग भूत नहीं देखेंगे, भूत कोई चीज होता ही नहीं है, भूत ये सब कोई चीज होता है, नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब। चलिए आगे बढ़ जाए, अब समझ गए ना। चलिए परछाई समझ गए आप लोग सारे बच्चे, परछाई सभी बच्चों को समझ में आ गया कि जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं करती है, जिससे वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसे ही हम लोग परछाई कहते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों आप लोग इस तरीके से देख लीजिएगा, हम लिख भी दिए हैं, यहां पर सूर्य का प्रकाश है, अपारदर्शी वस्तु है, इधर उसका परछाई बना जिसको काला क्षेत्र या छाया भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चे, देखिए चैप्टर का क्या नाम था, चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश मतलब तो हम लोग समझ गए, अब हम लोगों को समझना है परावर्तन कहने का मतलब क्या होता है, परावर्तन कहने का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों को अब समझना होगा। देखिए बाबू, परावर्तन कहने का मतलब होता है कि किसी वस्तु से टकरा करके उसी माध्यम में वापस आ जाना, उसी को हम लोग परावर्तन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे हाथ में प्यारे बच्चे बॉल है, हमारे हाथ में क्या है भाई, बॉल है। अब इस बॉल को हम क्या करते हैं, दीवार, सामने में दीवार है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, हमें दिख रहा है, सामने में दीवार है, जब हम इस बॉल को दीवार पे ऐसे मारेंगे
तो अगर हम इधर से मारे हैं तो ये बॉल क्या करेगा, इधर ही वापस लौट के आएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, अगर हम इस बॉल को यहां से फेंकते हैं तो ये बॉल ना वापस यहां पर लौट के आता है। ठीक है ना, बचपन में आप लोग ये खेल बहुत खेले होंगे कि कोई नहीं खेलने वाला है तो कम से कम दीवार पर यहां पर मारते हैं, इस तरीके से इसे फेंकते हैं और ऐसे करके कैच करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम इसको फेंक रहे हैं उसी माध्यम में ये वापस आ रहा है। माध्यम क्या है, हवा है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे फेंकते हैं ना तो इधर वापस आ जाता है। प्रकाश भी ठीक ऐसे ही काम करता है, प्रकाश भी ठीक ऐसे ही काम करता है। अगर हम मान लेते हैं कि ये कोई प्रवर्तक सतह है, दीवार के जगह पर हम ये प्रवर्तक सतह मान लिए, ठीक है ना, ये क्या है बाबू, कोई प्रवर्तक सतह है। ओके, ये क्या है, प्रवर्तक सतह है। अब ये प्रवर्तक सतह क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखिए। अगर कोई प्रकाश ऐसे आया, अगर कोई प्रकाश ऐसे आया, ठीक है ना, अगर कोई प्रकाश यहां से ऐसे आया, क्लियर, समझिएगा जरा ध्यान से। अब यहां से आपका असली कहानी शुरू होता है प्रकाश के प्रवर्तन का। अगर हम प्रकाश यहां से ऐसे लाते हैं तो ये क्या करेगा, इस प्रवर्तक सतह से टकराएगा। इसको हम नाम लिख देते हैं प्रवर्तक सतह। क्या नाम लिखते हैं, ये हमारा क्या है, प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक सतह है। ठीक है ना, प्रवर्तक सतह है। तो अब जब लाइट आया, इस प्रवर्तक सतह से टकराया, टकराने के बाद क्या होगा कि ये जो लाइट है ना प्यारे बच्चे, अपने ही माध्यम में वापस चला जाएगा, इधर चला जाएगा। देख रहे हैं क्या हुआ, ये प्रकाश इधर से आया, यहां पर टकराया और फिर ये अपने माध्यम में ही वापस चला गया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो इधर आया और ये जो इधर गया, इसको नाम हम लोग क्या देते हैं, कोई बच्चे बता सकते हैं क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण आ रहा है उसको आपतित, जो जा रहा है उसको परावर्तित। तो ये हम आपतित परावर्तित इसके बाद देखेंगे। हम पहले समझ रहे हैं कि परावर्तन क्या है, हम पहले समझ रहे हैं कि परावर्तन क्या है। परावर्तन क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन क्या है, समझ गए ना। तो जरा ध्यान से देखिए, हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या है भाई, ये प्रकाश की किरण है। ये क्या है, प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, हम देखिए चित्र के अनुसार बस परिभाषा लिखना है। परिभाषा लिखना कोई टफ काम नहीं है, बच्चे इसको टफ बना दिए हैं, एकदम आसान काम है परिभाषा लिखना। क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, हो गया, ये कोई प्रकाश का किरण था, हम लिख दिया कि जब कोई प्रकाश की किरण। ये क्या है बाबू, प्रवर्तक सतह है। ये प्रवर्तक सतह कुछ भी हो सकता है कि हम टॉर्च जलाएं, दीवार से टकरा करके वापस आया, हो सकता है कि गाड़ी से टकराया, हो सकता है कि सामने किताब हो सकता है कि सामने लकड़ी का तख्ता हो, कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई भी सतह हो सकता है। तो लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी सतह से टकराकर, किसी भी सतह या प्रवर्तक सतह हम कह सकते हैं, किसी भी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है ना, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो लौटने के इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, लौटने के ही इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। लौटने के इस घटना को ही लौट जाती है, तो लौटने के इस घटना को ही, लौटने के इस घटना को ही, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कितना आसानी से आपको परावर्तन समझ में आ गया। हम क्या लिखे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है,
जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, ये सतह था, प्रकाश का किरण आया और इस सतह से टकराया, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में, अब माध्यम आपको हम बता चुके हैं, ये माध्यम क्या है, हवा है, हो सकता है, ये माध्यम कांच हो सकता है, ये माध्यम जल हो सकता है, ठीक है ना, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए तो उस घटना को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि ऊपर में कुछ नहीं है तो हवा होगा ना कम से कम, तो हवा क्या हो गया, एक माध्यम हो गया, तो प्रकाश की किरण अपने ही माध्यम में आई और किसी सतह से टकराई और अपने ही माध्यम में वापस लौट गई, बस इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, बोलिए जल्दी से, सारे बच्चों को समझ में आ गया, फटाफट से बताइए प्रवर्तन किसे कहते हैं। अगर आपके परीक्षा में आ जाए तो क्या बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। अगर आपके परीक्षा में प्यारे बच्चे आ जाए कि प्रवर्तन किसे कहते हैं तो क्या आप लोग लिख लेंगे, जल्दी से बताइए। फटाफट से बताइए, क्या आप लोगों से हो जाएगा, यस सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये जो प्रवर्तक सतह है, अब हम लोग समझेंगे इस प्रवर्तक सतह के बारे में, बाकी सब चीज के बारे में समझेंगे लेकिन पहले प्रवर्तक सतह के बारे में समझते। ये जो प्रवर्तक सतह है बाबू, परावर्तक सतह, प्रवर्तक सतह ये जो है, हम बड़ा डिटेल से पढ़ाते हैं, हम जब पढ़ाते हैं तो हम शॉर्टकट में बिल्कुल नहीं भागते हैं, एकदम डिटेल से जाते हैं, बहुत ही विस्तार से जाते हैं, इतना विस्तार से आते हैं ना कि बच्चे को हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। यानी शॉर्टकट भागना शुरू करेंगे तब तो ये चैप्टर हम 5 दिन में उड़ा सकते हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि इस चैप्टर को हम सिर्फ 10 दिन में ले जाएंगे, बिना 10 दिन के हम इस चैप्टर को खत्म नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्टकट हम जाएंगे नहीं, ठीक है ना। प्रवर्तक सतह के अगर बारे में बातचीत किया जाए तो प्रकृति के आधार पर प्रवर्तक सतह जो होता है, ध्यान रखिएगा, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर प्रवर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर प्रवर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, दो प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर प्रवर्तक सतह जो है वो बाबू दो प्रकार का होता है। कौन कौन दो प्रकार का, तो पहला होता है नियमित परावर्तन, नियमित, नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित, अनियमित, अनियमित परावर्तन। अब समझिएगा कि नियमित और अनियमित क्या है, बड़ा आसान है, नियमित और अनियमित क्या है समझिएगा। अभी जब हम आपको यहां पर दिखा रहे थे कि ये प्रवर्तक सतह है, तो ये प्रवर्तक सतह एकदम प्लेन है ना, एकदम चिकना प्रवर्तक सतह है ना, तो प्यारे बच्चे प्रवर्तक सतह दो प्रकार का भी तो हो सकता है। एक तो एकदम चिकना प्रवर्तक सतह है बाबू, ठीक है ना, एक तो एकदम चिकना प्रवर्तक सतह है, एकदम ऐसे प्रवर्तक सतह है, यहां से प्रकाश आया टकरा करके लौट गया, ठीक है ना, यहां से प्रकाश आया ऐसे टकरा करके लौट गया, ठीक है, टकरा करके लौट गया, यहां से प्रकाश आया लौट गया टकरा करके, तो ये हो गया नियमित, जो कि चिकना सतह से हो रहा है। प्रवर्तक सतह इसका कैसा है, एकदम चिकना है, लेकिन हो सकता है कि प्रवर्तक सतह ऐसा रहे, ठीक है ना, ये भी तो हो सकता है ना भाई कि प्रवर्तक सतह ऐसा रहे, कुछ हर एक समय तो चिकना प्रवर्तक सतह नहीं रहेगा। बताइए, हर एक समय तो चिकना प्रवर्तक सतह नहीं रहेगा, प्रवर्तक सतह रुखड़ा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है कि बिना प्लास्टर वाला दीवार रहे तो रुखड़ा प्रवर्तक सतह है, और प्लास्टर वाला पुट्टी वाला दीवार रहेगा तो एकदम चिकना प्रवर्तक सतह है कि नहीं है। अगर हम कोई टॉर्च जलाए और वो टॉर्च प्यारे बच्चों हम किसी दीवार पे जलाए तो दीवार हो सकता है कि एकदम प्लास्टर करल बढ़िया रहे तो चिकना प्रवर्तक सतह हो गया तो वो हो जाएगा नियमित, और हो सकता है कि बिना प्लास्टर वाला दीवार रहे, एक ईंटा इतना निकल है तो एक ईंटा एकदम धसल है तो ये हो जाएगा अनियमित। समझ गए ना, यानी कि प्यारे बच्चे नियमित और अनियमित दो प्रकार के, समझ गए ना, एक चिकना सतह से अगर नियमित हो प्रवर्तन तो नियमित, और एक रुखड़ा सतह से, ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है। तो इसी को हम लोग आगे लिखेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन तो आपको समझा ही दिए ना, है?
जैसे टॉर्च कोई जलाए और इस तरीके से ये वापस लौट करके गया, तो ये हो गया प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, अब यहां पर नियमित और अनियमित हम आपको समझा रहे थे। प्रकृति के आधार पर प्रवर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, नियमित और अनियमित। नियमित के बारे में क्या बताया हम आपको कि वैसा प्रवर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, क्या बता रहे हैं? तो वैसा प्रवर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से, कहां से? चिकनी और चमकीली सतह से अगर नियमित रूप से हो, यानी कि अगर प्यारे बच्चे ये वाला, यहां से समझिए आप, यहां से ना ये समझिए पहले आप, तब आपको ज्यादा समझ में। हाँ, ये जो प्रवर्तक सतह है, ये प्रवर्तक सतह जो है वो कैसा है? चिकना है। और ये प्रवर्तक सतह कैसा है? रुखड़ा है। समझ गए? तो चिकना और रुखड़ा 2 प्रकार के प्रवर्तक सतह है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? वैसा प्रवर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, उसे नियमित प्रवर्तन कहते हैं। और अनियमित क्या है? वैसा प्रवर्तन जो रुखड़ी और चमकीली सतह से नियमित रूप से हो, वह अनियमित प्रवर्तन कहलाता है। यानी कि रुखड़ा से, जैसे प्यारे बच्चे ना, एक हमारे पास प्रवर्तन का बेस्ट एग्जाम्पल है, अभी हम आपको देते हैं। वो प्रवर्तन का जो एग्जाम्पल है हम आपको अभी देते हैं। आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, बस थोड़ा सा। देखिए प्रकाश का प्रवर्तन कैसे होता है हम आपको बताते हैं। ये प्यारे बच्चे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? जल्दी से बताइए। ये हमारे पास प्यारे बच्चे एक आईना है, जिसमें आप लोग डेली अपना शकल देखते होंगे। ऐसे करके ना हम आपको दिखाते हैं कमेंट बॉक्स। देखिए दिखाई पड़ रहा है कुछ? आपको कमेंट बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, सामने में प्यारे बच्चों कैमरा लगा हुआ है वो दिखाई दे रहा होगा, ऊपर में आपका कमेंट आ रहा है। यहाँ पर देखिए कमेंट बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, उस पर आपका कमेंट बॉक्स हमें दिख रहा है। देखिए प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चे हम जो है ना टॉर्च इधर जला रहे हैं ना, अगर कैमरा की तरफ टॉर्च जला रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं कि टॉर्च कैमरा की तरफ न जला करके हम टॉर्च प्यारे बच्चों जलाते हैं इस आईना में, और यहां से प्रकाश जाएगा, यहां से टकराएगा और यहां से टकरा करके आपके पास जाएगा। देखिए कैसे जाएगा, जो दिखाते हैं, देख रहे हैं? देखिए हम तो भाई टॉर्च जला रहे हैं, कहां पर? हम तो टॉर्च जो जला रहे हैं, वो टॉर्च कहां जला रहे हैं? हम तो टॉर्च जला रहे हैं आईना पे, लेकिन यहां से टकरा करके ये लौट करके आपके पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसी को तो प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। आपको समझाने के लिए एकदम नया आईना हम खरीद करके लेके आए थे आज, ठीक है ना? देखिए अगर सीधे जलाएंगे तो बात अलग है भाई कि हम सीधे जला रहे हैं, लेकिन हम जला रहे हैं इस पे, हम जला रहे हैं बाबू इस पे, और यहां से जब हम जला रहे हैं और तो आपके पास अगर लौट के जा रहा है, तो बस इसी को तो कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। कि हम जला रहे हैं इस पे और यहां से टकरा करके ये वापस, पहले यहां से यहां गया और यहां से टकरा करके लौट गया। अब एक चीज देखिए जरा, ये सतह जो है वो चिकना सतह है कि रुखड़ा सतह है? जल्दी से बताइए। ये जो प्रवर्तन हो रहा है वो चिकना सतह से हो रहा है कि रुखड़ा सतह से हो रहा है? जल्दी बताइए। ये जो प्रवर्तन यहां पर हो रहा है वो चिकना सतह से कि रुखड़ा सतह से? आप कहेंगे गुरुजी चिकना सतह से हो रहा है, ठीक है ना? तो अगर चिकना से हो रहा है तो ये हो गया नियमित प्रवर्तन। लेकिन यही अगर चिकना ना हो करके अगर रुखड़ा होता प्यारे बच्चे, तो ये क्या हो जाता? अगर ये रुखड़ा होता तो ये क्या हो जाता? अगर ये रुखड़ा होता तो ये हो जाता अनियमित प्रवर्तन। बोलिए समझ में आया? अगर ये रुखड़ा होता तो क्या हो जाता? अनियमित प्रवर्तन। बताइए जल्दी से, क्या आपको समझ में आया? सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस, एकदम प्रैक्टिकल समझिए भाई। टारगेट बोर्ड ना हमेशा ये खूबी के साथ आगे बढ़ा है, प्रैक्टिकल। इस बार तो हम सोच रहे हैं कि बायोलॉजी का जब क्लास आपका हम करवाएंगे तो एक मानव का ह्यूमन बॉडी लाएंगे। जिंदा नहीं रे भाई, वो जो कंकाल मिलता है ना बाजार में वो वाला, और उसके हर एक पार्ट को ना हम यहां पर निकाल निकाल करके आपको दिखाएंगे। हमारा ये विचार है। और जानते हैं उसका कीमत है प्यारे बच्चों, ये ह्यूमन बॉडी का लगभग वो 30 या 35 हजार रुपया में देता है, ठीक है? 30-35 हजार में एक ह्यूमन बॉडी, जो मेडिकल के बच्चे जो सीखते हैं ना, वो वाला ह्यूमन बॉडी बड़ा साइज का होता है, तो वो वाला ह्यूमन बॉडी हम इस बार मंगवा रहे हैं आपको सिखाने के लिए, ठीक है? कि आपको हम सिखाएंगे। तब ना कहते हैं कि भाई हमेशा हम कुछ स्पेशल करेंगे आपके लिए, जो कुछ भी होगा सो सब कुछ करेंगे, ठीक है?
हाँ, तो 30-35 हजार रुपया उसका कीमत है, लेकिन हम उसको मंगवा रहे हैं आपको समझाने के लिए कि आपको समझ में आएगा। समझ गए? तो बेहतर समझ में आएगा ना, उसमें हम फेफड़ा दिखाएंगे, आपको कंकाल दिखाएंगे, ये वो सब कुछ दिखाएंगे ना, तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इस बार हम मंगवा रहे हैं आपको, हम बायोलॉजी पूरा एकदम इस बार समझाएंगे बढ़िया तरीका से। समझ गए? तो ये यहाँ पर प्रैक्टिकल करके जब हम समझा दिए तो आपको कैसे समझ में आ गया कि हाँ सर ये तो प्रकाश का परावर्तन हुआ। ठीक है ना? तो बस इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर एक चीज देखिए, हम जो लाइट जलाए प्यारे बच्चे, हम जो यहां पर लाइट जलाए, तो क्या आपको लाइट दिखाई दे रहा है? लाइट दिखाई दे रहा होगा कि लाइट आ रहा है, लेकिन बीच का जो लाइट का रेखा है ये तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन हम इस रेखा को प्यारे बच्चे क्या करते हैं? दिखा देते हैं। हम इस रेखा को यहां पर ना दिखा देते हैं ऐसे करके कि ये मान लिया जाए कि ये, हम इसको समझ लेते हैं कि आईना है। समझिएगा जरा ध्यान से, जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो आईना हम ऐसे लिए है ना, इसको हम ऐसे रख लेते हैं, ऐसे रख लिए। अब समझिए ये क्या हो गया? प्रवर्तक सतह हो गया। ये क्या हो गया? प्रवर्तक सतह हो गया। ये आईना ही है, यहां पर ऐसे रख लिया, ये क्या हो गया? प्रवर्तक सतह हो गया। अब यहां से प्रकाश आएगा, इस आईना पे पड़ेगा। प्रकाश आया प्यारे बच्चे, आईना पे पड़ा, और यहां से जब टकराएगा प्रकाश तो लौट जाएगा, इधर अपने माध्यम में वापस लौट जाएगा। ऐसे ही ना हो रहा है? यहां से हम टॉर्च जला रहे हैं, आपके पास लौट के चला जा रहा है। बस यही तो है प्रकाश का परावर्तन। समझ में आया? सारे बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को क्या समझ में आ गया? मैथ का क्लास बाबू चलेगा सोमवार से। मैथ का क्लास सोमवार से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? के लिए निश्चिंत रहिए, मैथ का क्लास सोमवार से चलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए सारे बच्चे समझ गए? हाँ, तो नियमित रूप से, अच्छा एक बच्चे कह रहे सर नियमित क्या होता है? नियमित मतलब होता है कि लगातार परावर्तन होते रहे। जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं तो मास्टर साहब कहते हैं ना, जी गुरुजी आपके कहते हैं ना, ए बाबू तुम नियमित रूप से स्कूल में नहीं आते हो, क्या बात है? तो नियमित मतलब लगातार तुम स्कूल में नहीं आते हो, छोड़ छोड़ के आते हो। तो परावर्तन अगर नियमित रूप से होते रहे, यानी कि लगातार होते रहे, तो उसको कहते हैं नियमित। समझ गए? सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर जी। कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया हो अभी भी? सारे बच्चों को समझ में आ गया? वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है भाई। अब जरा देखिएगा ध्यान से, तो ये आपको समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चे आपको समझना ये चीज होगा, ठीक है ना? अब सब पार्ट बाय पार्ट समझिए। प्रवर्तक सतह तो अभी आप लोग को समझ में आ गया ना? यहां पर प्यारे बच्चे क्या है? प्रवर्तक सतह है। जैसे देखिए ना, हम एकदम रेखा के साथ बना रहे हैं अभी। ये बाबू क्या हो गया? प्रवर्तक सतह। ठीक है, सीधा है ना लाइन? चलिए सीधा ही है। आई है, चलिए ये क्या हो गया? प्रवर्तक सतह हो गया। हम इसके नीचे ऐसे लाइन खींच, एकदम इतना बढ़िया से आपको समझा देंगे ना, जिंदगी भर आप भूलिएगा नहीं। पढ़ाई ऐसा करिए ना कि आप दूसरों को पढ़ा सकें, तब आप पढ़ाई कर रहे हैं। समझ गए? पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि आप दूसरों को पढ़ा सकें, तब पढ़ाई ना। पढ़ाई ऐसा कि खुद नहीं समझ में आ रहा है, वैसा पढ़ाई का क्या फायदा भाई? ये क्या हो गया? प्रवर्तक सतह हो गया। इसका हम नाम दे देते हैं बाबू, ये क्या हो गया? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह हो गया, है ना? अब जरा देखिएगा ध्यान से, ये प्रवर्तक सतह हो गया। अब प्यारे बच्चे क्या है कि कोई प्रकाश का किरण यहां से आया, कोई प्रकाश का किरण यहां से आया और यहां पे टकराया। ओके, कोई प्रकाश का किरण यहां से आया और यहां पे टकराया। टकराने के बाद ये जो किरण है यहां से प्यारे बच्चे अपने ही माध्यम में वापस लौट। ठीक है, क्या किए हम? ये प्रकाश का किरण यहां से आया और आने के बाद अपने ही माध्यम में ये वापस लौट गया। ठीक है, तो ये जो किरण आया, इस किरण का नाम हम लोग प्यारे बच्चे देते हैं आपतित किरण। क्या नाम देते हैं? आपतित किरण। समझिएगा जरा ध्यान से,
जो किरण आ रहा है उसको कहेंगे आपतित किरण, और टकराने के बाद जो किरण वापस गया इसको प्यारे बच्चों कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, समझ गए? जो किरण आया उसको कहते हैं आपतित किरण, और जो किरण चला गया टकरा करके उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और अब प्यारे बच्चों आपका बीच में एक पड़ जाता है अभिलंब, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। बीच में एकदम अभिलंब। लंब मतलब समझते हैं? लंब मतलब कितना डिग्री होता है? जल्दी से एक बात बच्चे, एक बार जल्दी बताइए, लंब मतलब कितना डिग्री होता है? फटाफट से बताइए आप लोग। सर अगला बार टॉपर हम बनेंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, तालियां हम बजाएंगे, ठीक है ना? हाँ, तालियां हम बजाएंगे। दुख इस बात का होता है ना कि बच्चे जब टॉपर बन जाते हैं ना तो नाम तक लेने से कतराते हैं। इस बार जब 2024 का रिजल्ट आया प्यारे बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हम देखे कि जो हमारे टॉपर बैच में जुड़े हुए थे, जो हमारे क्रैश कोर्स बैच में जुड़े हुए थे, वो बच्चे रैंक 5 पे हैं, लेकिन वो हमारा नाम लेना तक पसंद नहीं करते हैं, मतलब साइलेंट हैं। जब उनसे हम बातचीत किए, पता चला कि भाई आप चुप क्यों हैं? अगर टारगेट बोर्ड से आपने पढ़ाई किया है तो बोलिए कि हम पढ़ाई किए हैं। तो वो अपने बड़े भाई से बात करवाते हैं और कहवाते हैं कि गुरुजी कुछ पैसा दीजिएगा तब ना नाम लेंगे। इतना शर्म का बात है, इतना शर्म का बात है कि जिस संस्थान से पढ़े हैं उस संस्थान का नाम लेने के लिए उनको पैसा चाहिए। सोचिए, बड़ा दुख होता है ये सुनकर के। और हम आप लोगों से कहेंगे कि कभी आप लोग ऐसा मत करिएगा भाई, बड़ा ईमानदारी से पढ़ाते हैं। जितना ईमानदारी से पढ़ाते हैं ना, सिर्फ नाम के लिए पढ़ाते हैं कि हमारा नाम हो। जितना बेस्ट कंटेंट देते हैं, सोचिए कि टारगेट बोर्ड के कंटेंट में दम है ना, लगातार 2 बार से हम टॉपर दे रहे हैं। 2023 में बिहार टॉपर दिए फर्स्ट रैंक, अब की बार बाबू चूक गए हम 2 नंबर से। भाग्य का भी साथ होगा नहीं, भाग्य का भी साथ नहीं होगा, 2 नंबर से चूक गए, 3rd रैंक दिए। लेकिन आप बहुत गौर करेंगे, आप फर्स्ट रैंक वाले का इंटरव्यू देखिए और 3rd रैंक वाले का इंटरव्यू देखिए, आपको लगेगा कि नहीं 3rd रैंक वाले को फर्स्ट रैंक पे होना चाहिए, ठीक है ना? आपको लगेगा कि 3rd रैंक वाले को फर्स्ट रैंक पे होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं टारगेट बोर्ड के कंटेंट में दम है, तब ना लगातार 2 वर्षों से 3 वर्षों से हम टॉपर देते आ रहे हैं। अगर हमारे कंटेंट में दम नहीं होता तो हम टॉपर नहीं देते, हमारे बच्चे टॉपर नहीं बनते। लेकिन हमारे बच्चे टॉपर बन रहे हैं, इसका मतलब कि कंटेंट में दम है। लेकिन ये बच्चे भाई बिकाऊ बन जाते हैं, जैसे ही रिजल्ट निकलता है बिकाऊ बन जाते हैं, ठीक है ना? बिकाऊ नहीं बनना चाहिए। बस हम आपसे यही कहेंगे, जहां से कम पढ़े हैं वहां का नाम एकदम ईमानदारी से लीजिए, ठीक है? और अगर नाम नहीं लेते हैं ना तो अंदर दिल जो है ना वो रो जाता है, दिल टूट जाता है, समझ गए? दिल टूट जाता है प्यारे बच्चे, ठीक है? हम बिना नाम लिए हम बता रहे हैं, टॉप 5 में हमारे बच्चे आए हैं, बात तक नहीं करना चाह रहे हैं। उनके बड़े भाई हमसे बात करके बोलते हैं सर पैसा दीजिएगा तब ना नाम लेंगे, तब तो सर पैसे ले रहा है, ये बात बोलते हैं। सोचिए कितना दुख होता है, समझ गए? तो हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे भाई, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करेंगे, कभी आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा किसी गुरु का दिल दुख जाए। एक गुरु आपके लिए साल भर बहुत मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद प्यारे बच्चे रिजल्ट आता है, और जब उस रिजल्ट का क्रेडिट उस गुरु को नहीं मिलता है ना, बड़ा अंदर से तकलीफ होता है। सोचिए ना, आप किसी काम को साल भर करिए, साल भर करने के बाद अगर वो काम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा तो आपको लगेगा कि हम बेकार साल भर मेहनत किए, मर जाने का मन करेगा आपको, समझ गए ना? तो वैसा ही कुछ हम लोगों के साथ होता है। हम लोग नींद को त्याग, नींद चैन सब कुछ बाबू त्याग देते हैं, समझ गए ना? नींद चैन सब कुछ हम त्याग देते हैं, समझ गए? लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को हम पढ़ाते हैं, लेकिन जब उसका क्रेडिट नहीं मिलता है तो बड़ा दुख होता है, ठीक है ना? इसलिए प्यारे बच्चे हम आप लोगों से कहेंगे कि क्रेडिट जरूर दीजिएगा। अगर भाई हमसे पढ़े हैं, हमसे पढ़ के टॉपर बने हैं, तो क्रेडिट उसका हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग बस क्रेडिट के भूखे हैं और किसी भी चीज के नहीं, ठीक है ना? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए,
समझ गए सारे बच्चे? तो अब देखिए यहां पर समझिए, ये क्या हो गया, आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। कुछ बच्चे अभी बताए कि ये जो लंब होता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और ये जो लंब होता है प्यारे बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। ये लंब का नाम क्या है, अभिलंब, ठीक है ना, अभिलंब कहते हैं। अच्छा एक बात जरा ध्यान रखिएगा, जिस बिंदु पर, यहां पर प्यारे बच्चे, जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर आकर के मिला, यहां पर इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। समझिएगा ध्यान से, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। समझ गए? जिस बिंदु पर ये आकर के मिलते हैं, इसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक सारे बच्चे समझ जाएंगे? चलिए अब देखिएगा जरा ध्यान से, यहां तक जब सारे बच्चे समझ गए होंगे तो भाई हम पहले यहां तक समझा देते हैं। अब बारी बारी से अगर परीक्षा में लिखने के लिए आ गया कि प्रवर्तक सतह किसे कहते हैं, तो आप लोग नहीं लिख लीजिएगा कि जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर के अपने ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को ही प्रवर्तक सतह कहते हैं। जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को क्या कहते हैं, प्रवर्तक सतह कहते हैं। उसके बाद है आपतित किरण, तो हम लोग लिखेंगे प्रवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण को अंग्रेजी में इंसिडेंट रे कहते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि इंसिडेंट रे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि ये प्रवर्तक सतह पर जो आने वाली किरण है, इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। प्रवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या ध्यान रखना है, प्रवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। ये बात प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपतन बिंदु, क्या बताए कि प्रवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। प्रवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। समझ गए ना? और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यह 90 डिग्री होता है। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। याद रहेगा, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो बाबू बीच वाला कोण है, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। ये क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। और आपतन कोण को प्यारे बच्चों हम लोग आई से सूचित करते हैं। एबीसीडी का जो स्मॉल आई होता है ना, उससे सूचित करते हैं। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो कहते हैं परावर्तन कोण, और इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो हम लोग प्यारे बच्चों परिभाषा क्या लिखेंगे, अगर परिभाषा आ जाएगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहां ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चे यहां पर हम लिख दिए हैं आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहां तक अगर आप लोग समझ गए हो तो जल्दी से बता दीजिए कि हां सर हम समझ गए हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आई है प्यारे बच्चों और ये जो आर है, यानी कि कोण आई और कोण आर, ठीक है ना, आई हमेशा आर के बराबर होता है। आई हमेशा आर के बराबर होता है। बोले तो प्यारे बच्चों आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बाबू आपको समझना होगा। इसी पर अब पूरा चैप्टर आधारित है। ये जो फिगर अभी आपको हम यहां पर बताए हैं, इसी पर आपका पूरा यह चैप्टर आधारित है। तो क्या आप लोगों को समझ में आया, क्या क्या बताए हम? पहला चीज हम आपको बता दिए, क्या प्रवर्तक सतह, परावर्तक सतह बता दिया सबसे पहला। दूसरा हम आपको क्या बताए, आपतित किरण। दूसरा हम आपको बताए आपतित किरण। तीसरा क्या बताए, परावर्तित किरण।
तीसरा बताए हम आपको परावर्तित किरण। चौथा क्या बताए बाबू? चौथा बताए हम आपको अभिलंब। अभिलंब। पांचवा क्या बताए? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। छठा क्या बताए? आपतन कोण। आपतन कोण। और सातवां क्या बताए? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो ये कुल मिलाकर के तो भाई ये कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों 7 चीज हम आपको बताए हैं, इसको आप लोग जरूर याद रखिए। ये 7 परिभाषा आप लोगों को याद रखना है, इसी पर प्यारे बच्चे आपका पूरा यह चैप्टर आधारित है। तो बताइए याद हो जाएगा? जल्दी से बताइए। और जितना जल्दी हो सके बाबू ना आप लोग एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद का जो जितना भी चैप्टर होगा वो सब एप्लीकेशन पे होगा, ठीक है ना, फिजिक्स का। और बाकी जितने भी सारे नोट्स होंगे वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप लोग एडमिशन ले लीजिए। बताइए यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? आया ना? बोलिए जल्दी से। क्या आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया? सर टॉपर इस बार जरूर बनेंगे। हाँ तो देखो भाई, टॉपर तो जरूर बनना, हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं टॉपर बनो, लेकिन गुरु जी को मत भूल जाना। जब टॉपर बनना ना तो गुरु जी को मत भूल जाना, हम यही कहेंगे। क्योंकि भाई बड़ा खराब लगता है, बड़ा दुख होता है जब कोई गुरु जी को भूल जाता है। समझ गए? हाँ ये बात सुन लेना। चलिए तो यहां तक बताइए सारे बच्चे समझ गए? हाँ तो आज के बारे में प्यारे बच्चे हम यहीं तक आज का क्लास रहने देते हैं। अब अगला क्लास में प्रवर्तन के नियम पढ़ाएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है प्रवर्तन का नियम, अगली क्लास में, ठीक है ना। अगली क्लास में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? प्रवर्तन का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग आज के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। क्लास कैसा लगा कमेंट करके प्यारे बच्चों जरूर बताइएगा, ठीक है। क्लास कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ओके। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। बाकी प्यारे बच्चे फिलहाल इसी तरीके से एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।